हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर मैं जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा जो है वो निचला सदन कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विधानसभा, विधान परिषद, ये किसी भी राज्य से रिलेटेड हैं। विधानसभा निचला सदन और विधान परिषद उच्च सदन होता है, ये राज्य से रिलेटेड है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह कौन सा सदन है जहाँ अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर पूछा है कि अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति, जो कि उस सदन का सदस्य नहीं है। इसका उत्तर है राज्यसभा। इसके बाद अगला है, लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? मध्यावधि का मतलब होता है कि जो सरकार है वो पूरे 5 साल नहीं चल पाई और उसके बीच में ही वो हट गई और वहाँ पर फिर बीच में चुनाव कराने पड़े। तो सबसे पहली बार भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। अब तक 4 बार मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत सरकार का वित्त विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो भी पढ़ लीजिएगा। और इसको जो प्रस्तुत किया जाता है वो निचले सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और निचला सदन आप सभी को पता है, ऊपर क्वेश्चन आया था, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5वां लोकसभा का अध्यक्ष किसे नामित किया जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी को भी नामित किया जा सकता है, तो वक्ता उन्हें कहते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा यहाँ पर। फिर छठा क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? ठीक है, उस राज्य से लोकसभा के लिए एक सदस्य ही जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सिक्किम है, लेकिन मिज़ोरम और नागालैंड से भी एक एक सदस्य लोकसभा के लिए जाता है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में भी एक सदस्य जाता है, वो बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो वो थी उत्तर प्रदेश। ये पूरे भारत में भी किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री रही और वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इससे रिलेटेड शॉर्ट भी है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अगला है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद किसी भी मामले को भारत के में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट को। किसे है? सुप्रीम कोर्ट को है। इसके बाद राज्य की आकस्मिक, राज्य के बारे में क्वेश्चन है, आकस्मिकता जो निधि होती है उसका संचालन किसके द्वारा होता है? तो राज्य की बात है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये जाकिर हुसैन थे। ठीक है, वो राष्ट्रपति थे उस समय और उनकी उस दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अब भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर पूछा है, कौन सा है? तो इन सारे चारों मंदिरों में से रामेश्वरम मंदिर गलियारा जो है कॉरिडोर, वो सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसके बाद यहाँ पर है, वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी ने मिलकर इन दोनों को एक साथ 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा इस ऑप्शन में है, जाकिर हुसैन हैं और अब्दुल कलाम आज़ाद है। पहली महिला एयरलाइन पायलट जो हैं वो थी दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी सी ऑप्शन है, एयरलाइन पायलट। इसके बाद अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ये सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, त्योहारों का शहर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है मदुरई, ये की जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, मदुरई एक जगह है जहाँ तमिलनाडु में बहुत सारे त्यौहार यहाँ पर होते हैं। त्योहारों का शहर इसी को कहते हैं। इसके बाद कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो किया जाता है कीट विज्ञान के द्वारा, जिसे एंटोमोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। एमेटोलॉजी से कंफ्यूज मत होइएगा, कीट विज्ञान इसका उत्तर है।
इसके बाद ऊष्मा मापने के लिए टेम्परेचर, ऊष्मा माने टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आपकी बॉडी का बढ़ जाए तो किससे नापते हैं? थर्मामीटर, तो इसका उत्तर थर्मामीटर होगा। इसके बाद यहाँ पर है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये पश्चिमी घाट से हुआ। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब आपने पढ़े होंगे जो भूगोल में, तो पश्चिमी घाट से हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे बुद्ध, उनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम आप सभी को पता होगा, उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अरब सागर की रानी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोचीन, जिसे कोच्चि कहते हैं, ठीक है, तो इससे भी याद रखिएगा इस तरह से। तो ये कोचीन हो या कोच्चि हो, वो ठीक ही है बिल्कुल। और ये केरल से रिलेटेड है, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह आपने सुना होगा। और अरब सागर की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बंदरगाह पर सबसे पहले व्यापार सबसे ज़्यादा इसी यहाँ के बंदरगाह पे ही व्यापार हुआ था, इसीलिए इसे अरब सागर की राजधानी कहते हैं, व्यापारिक क्षेत्र की वजह से। 23वां क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन शहर, कॉमन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलोर है इसका उत्तर। इसके बाद 24वां है ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो हिंदी में उसे ध्वनिकी कहेंगे और वैसे एक्यूस्टिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं। 25वां क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सारे विटामिन पढ़ लीजिएगा, ज़रूर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, एक ना एक एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा। रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। ये जो है रात में जैसे दिखना, शाम होते ही दिखना बंद हो जाता है, इस तरह से ये होता है विटामिन ए की कमी से रोग। तो ये इसके ऑप्शन तो और भी दे रखे हैं, ये जिनमें अंधापन, स्कर्वी या एनीमिया, तो ये नहीं, पहला ही ऑप्शन है इसका ए। और इसके बाद जो और क्वेश्चन है, आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं, आगे के और भी क्वेश्चन बताऊंगी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।